morning, students. Welcome to your social studies class. Today we are going to complete bookwork and notebook work of chapter 3, Weather versus Climate. Now let us start with a book exercise. A part, multiple choice questions. Choose the correct option from the following. First one is, which of the following statements is correctly define the word climate? Climate word को इनमें से कौन सा statement correctly define करता है? It is the hour-to-hour condition of the atmosphere. It is day-to-day condition of the atmosphere. It is the average weather condition of a place over a long period of time. And D part, none of these. आपका थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ करेक्ट बिकॉज क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रही हो. सेकेंड वन, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज. एयर में कोल्डनेस और हॉटनेस की डिग्री को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, कन्वेक्शन और टेम्परेचर. योर आंसर इज टेम्परेचर. थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज शोन इन द गिवन फिगर. आपको ये फिगर दी हुई है और आपको बताना है कि इसमें क्या फीचर दिया हुआ है. रेनफॉल, हीट जोन्स, टेम्परेचर और लोकल विंड्स. इसमें आपको हीट जोन दिया हुआ है तो आप बी को टिक करोगे. फोर्थ वन, द एरिया लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इज़ नोन एज द. जो आपको एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक दिया हुआ है वो कौन सा एरिया है? टॉररेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन या नॉर्थ टेम्परेट जोन. दिस इज़ योर नॉर्थ टेम्परेट जोन. तो आप डी को मार्क करोगे. फिफ्थ वन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विंड शोन इन द पिक्चर. आपको ये पिक्चर देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का विंड इस पिक्चर में शो किया हुआ है. सी हियर, ये सी है. सी से यहाँ से ब्रीज जा रही है और ये यहाँ पे जाके वार्म होके देन ये रिटर्न फ्लो होता है. यहाँ पे जब दोबारा सी के पास आ रही है देन ये कूल डाउन हो जाती है. सो दिस इज़ लू, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और ट्रेड विंड. किस टाइप का विंड है? सी ब्रीज. ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव डैश क्लाइमेट. जो प्लेसेस हैं जो सी कोस्ट के नियर हैं उनका क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट. सेकेंड वन, द डैश जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो टोरिड जोन है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन. थर्ड वन, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी किस चीज़ की अमाउंट है जो एयर में प्रेजेंट होती है? ये मॉइस्चर की अमाउंट है. फोर्थ वन, द प्लेसेस इन द माउंटेन्स हैव डैश समर्स. माउंटेन में जो प्लेसेस हैं वहाँ पे समर कैसी होती है? कूलर. फिफ्थ वन, द एरियाज नियर द पोल्स आर इन द डैश जोन. जो भी एरिया पोल्स के नियर होती है वो कौन से जोन में होती है? फ्रिजिड जोन में. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? F part, read the following statements carefully and mark tick on the true and cross on the false one. आपको जो statements दिए हैं उनको आपको carefully read करना है और जो true statement है उस पर आपको tick करना है और जो false statement है उसे आपको cross करना है. First one, लुधियाना is cooler than शिमला. लुधियाना शिमला से cooler है. This statement is wrong. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मार्क करोगे. सेकेंड वन, रेनफॉल कूल्स द लैंड एरिया. जब भी रेनफॉल होती है तो ये लैंड एरिया को कूल कर देता है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू तो आप यहाँ पे टिक करोगे. थर्ड वन, प्लेसेस क्लोज टू द सी आर वेरी कोल्ड. जितने भी प्लेसेस सी के पास होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स तो आप यहाँ पे क्रॉस करोगे. फोर्थ वन, टॉरेट जोन हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. जो टॉरेट जोन है वहाँ की क्लाइमेट बहुत ही हॉट होती है.
दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो आप यहाँ पे टिक करोगे. फिफ्थ वन, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्लाइमेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. नाउ बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर इज आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. वेदर आर टू आर और डे टू डे कंडीशन होती है हमारे एटमोसफियर की. सेकेंड वन, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट? आपको क्लाइमेट के बारे में क्या पता है? द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट है वो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस की जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रही हो. देन थर्ड वन, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. आपको फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को. आंसर इज टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ocean current, direction of wind, humidity and rainfall. Temperature, distance of equator, distance from sea, ocean current, direction of wind, humidity और rainfall, ये सभी factors climate, किसी भी place के climate को affect करते हैं. Now fourth one, define humidity. Humidity क्या होती है? The amount of moisture or water vapor प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर जो वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट होती है इसे क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. वाई? अर्थ को हमने 3 हीट जोन्स में क्यों डिवाइड किया आपको बताना है. द सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर. ये हमने चैप्टर में रीड करा था कि जो सन रेज हैं वो एक स्मॉल एरिया को कवर करती है डायरेक्टली जो इक्वेटर के पास होता है. दिस रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. और जो ये रीजन है ये हॉट रहती है थ्रू आउट द ईयर. अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन्स रेज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया. इक्वेटर तक तो सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली पहुंचती है और स्ट्रेट होती हैं, बट जब ये इक्वेटर से अवे हो जाती है जो वो एरिया है वहाँ पे जो सन रेज हैं वो स्प्रेड कर जाती है. थर्स दिस रीजन हैज़ लोअर टेम्परेचर. तो इन जगहों पे क्या होता है? जो टेम्परेचर है बहुत ही लोअर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. और इसी बेसिस पे जो अर्थ को हीट रिसीव होती है सन से, अर्थ को हमने 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है. Is it clear, students? Second question, explain how the humidity and rainfall affect the climate of a place. आपको बताना है कि ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किस तरह से अफेक्टेड होता है. When the wind blows from sea or ocean, it increases humidity in the air. जब भी विंड ब्लो होती है सी से या ओशन से, ये ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है. द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट्स क्लाइमेट. और जो एनुअल रेनफॉल का अमाउंट है वो भी इफेक्टेड होता है एंड ब्रिंग्स वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस लेके आती है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. और इससे क्या होती है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है. विंड्स फुल ऑफ मॉइस्चर प्रोवाइड मोर रेन. जो विंड जिसमें फुल ऑफ मॉइस्चर होती है उससे बहुत ज़्यादा रेन भी होती है. थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट. हाउ? टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है, आपको वो एक्सप्लेन करना है. वी फाइंड दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल. हम फाइंड आउट करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है अबव द सी लेवल. फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. एग्जाम्पल आपका क्या है कि शिमला और जो लुधियाना है वो इक्वेटर से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. But Shimla is cold while Ludhiana is hot in summer season. Summer season में शिमला cold होती है और लुधियाना hot. The reason is that Shimla is located at a height of 2150 meters above the sea level.
इसका रीज़न ये है कि जो शिमला है वो सी लेवल से 2150 मीटर्स की हाइट पे है, वेयर एज लुधियाना इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर्स अबव द सी लेवल, और जबकि जो लुधियाना है वो सी लेवल से ओनली 25 मीटर्स अबव है। क्वेश्चन नंबर 4, ओशन करंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो ओशन की करंट है वो इफ़ेक्ट करती है कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, और आपको एक रीज़न बताना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। Yes, the statement is right as winds passing over the water bodies have full moisture which give rain. Yes, जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो विंड्स हैं जब वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर से पास करती है तो वो फुल ऑफ मॉइस्चर होती है और जिससे रेन होती है। द ओशन करेंट्स डिपेंडिंग अपॉन वार्म एंड कोल्ड करेंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़। जो ओशन के करंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वार्म या कोल्ड करंट पे, और ये अफेक्ट किस पे करते हैं? क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़ पे। Okay students, so today we have done book work as well as notebook work of chapter 3 weather versus climate. Complete this as well as learn it. Okay students, thank you, goodbye.